नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। ये कौन लोग हैं भाई जो शोर मचा रहे हैं? एक शानदार सनातनी सरकार की मुखिया के लिए हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। जनाब, दिल्ली की कमान हाथ में लेते ही हिंदू धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी का गट्ठर अपने सिर पर रखने वाली रेखा जी गुप्ता से आप लोग इतना क्यों चिढ़ते हैं? दिल्ली में क्या पहले प्रदूषण नहीं था? क्या पहले हवा खराब नहीं थी? क्या पहले सांस लेना दूभर नहीं था? जब पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर की कैटेगरी में आ गया था, तो उस समय रेखा जी गुप्ता की सरकार ने आपको दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति दिलवाई थी। आप भूल जाएं, लेकिन धर्म उन्हें नहीं भूलेगा। पटाखे जलाकर दिल्ली की जनता को धर्म का असली मर्म रेखा जी गुप्ता ने सिखलाया था। ये बात आप भले ही भूल जाएं, लेकिन सिरसा जी कभी नहीं भूलेंगे। और आप ऐसे एहसान फरामोश हैं कि स्टेडियम में खड़े होकर AQI का नारा लगा रहे हैं। ये दरअसल देशद्रोहियों की, आपियों की, वामियों की, कांगियों की साजिश है, जिन्होंने इस खराब हवा के मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने रखने की हिमाकत की है। क्या है ये AQI जिसे आप इतना बड़ा मुद्दा बना दे रहे हो? ये धर्म से बड़ा है क्या? सनातन से बड़ा है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। ये इस देश की विडंबना है कि वो एक कर्मठ प्रधानमंत्री को, एक कर्मठ मुख्यमंत्री को पहचान ही नहीं पा रहा है। आप भी मौसम का मजा लीजिए। ये तो पाश्चात्य संस्कृति की साजिश है। ये AQI कोई संस्कृत का शब्द नहीं है दोस्तों। ये तो हमारी संस्कृति में भी नहीं है। ये तो विदेशी मुल्कों की साजिश है, जिसके जरिए वो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। और इसमें कुछ लोग जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन बाहरी मुल्कों की मदद करते हैं, वो इनका साथ दे रहे हैं। सच बात तो ये है कि रेखा जी गुप्ता ने ठीक ही कहा है कि ये AQI तो सिर्फ एक टेम्परेचर है, तापमान है, जिसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता किया जा सकता है। इसलिए जब आप थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि AQI जो है वो 106 से ऊपर जाएगा ही नहीं। अब बताइए, 106 AQI क्या गलत होगा? बल्कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, तो अभी का अभी थर्मामीटर निकालिए और देखिए, आपको दिल्ली का AQI 21 डिग्री से ज्यादा नहीं दिखेगा। बल्कि रात में तो कभी कभी ये 2 से 3 डिग्री तक चला जाता है। ये विदेशी साजिश है जिसमें दिल्ली के टेम्परेचर को AQI से अलग कर दिया गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि देश में यानी भारत में AQI नापने के लिए सिर्फ थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाए। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। सभी AQI नापने वाले केंद्रों पर थर्मामीटर लगाया जाए, जिनसे AQI नापा जाए। ये पूरी दुनिया जो है ना, भारत का विकास देखकर जल रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जो काम नहीं कर पाई, हम वो काम करके दिखाएंगे। हम पूरी दुनिया से अलग भारत में, खासतौर पर दिल्ली में AQI नापने का तरीका ही बदल देंगे। नया तरीका विकसित करेंगे, जिसमें हाल कैसा भी हो, AQI कम ही दिखाया जाएगा। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI क्यों? हम बेरोजगारी नापने के भी नए पैमाने बनाएंगे, जिससे देश में बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सके। इसी तरह पिछले दिनों जो रुपया नीचे गिर रहा था, उससे निपटने के लिए हम रुपए की कीमत आंकने के लिए भी नए पैमाने बना देंगे, ताकि रुपया नीचे गिरता न लगे। इसी तरह जब लोग कहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, नफरत और दंगे बढ़ रहे हैं, हम उन सब पैमानों को बदल देंगे, ताकि सब अपराध कम होता हुआ लगे और हम अपनी 56 इंची छाती को ठोक कर कह सकें कि अच्छे दिन आ गए हैं। बल्कि हम अच्छे दिन की परिभाषा ही बदल देंगे, ताकि बुरे दिनों को अच्छे दिन बताया जा सके। ये वो लोग हैं दोस्तों
जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्रदूषित हवा की वजह से जिनकी जान पर बनाई है। ये वो लोग हैं जिन्हें रेखा जी गुप्ता का सम्मान अपनी जान से ज्यादा बढ़कर लगता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली को छोड़कर भाग रहे हैं। लगातार दिल्ली वाले प्रदूषण के लिए जो रेखा जी गुप्ता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसके चलते उन्होंने एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसला लिया है। वो ये कि अब दिल्ली में ग्रिल और तंदूर को बैन कर दिया गया है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि सर्दियों में ये जो दिल्ली वाले अपनी रसोइयों में सुबह सुबह पराठे बनाते हैं, उनसे बहुत धुआं उठता है। इस धुएं से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। मैं तो रेखा जी गुप्ता से मांग करूंगा कि दिल्ली में पराठे बनाना, पराठे बनाकर खाना बैन किया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषण का जो कलंक दिल्ली के माथे पर लगा है, उससे छुटकारा मिले। दोस्तों, जो आपको एक्यूआई की बात कहे, उससे कहिए कि जा पहले पराठे पर बैन लगा, फिर मुझसे एक्यूआई की बात करियो। दोस्तों, दिल्ली की हवा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सर्दियों में घरों में बनने वाले पराठे हैं, जिन पर बैन लगना चाहिए, ताकि रेखा जी गुप्ता का आईक्यू बढ़ सके और दिल्ली का एक्यूआई कम हो सके। और एक्यूआई एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। आईक्यू जो हमारा एआईक्यू है उसको हम एक्यूआई उसको आप चेक करें। और मेरे मित्रों, अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को बता दें कि हम विश्व गुरु हैं। आज ही से हम संकल्प लें। आपको याद होगा, जब हमने ये शुरू किया था कि हमारे मंत्री जो है हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन कूड़े के ढेर के पास जाकर कहते थे, भाई तुझे जाना होगा। अब हमारे मंत्री प्रदूषण से भी जाकर कहेंगे, भाई तुझे जाना होगा। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। पहले इन समस्याओं को मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता के प्रोत्साहन से भेजकर हम बाकी अन्य समस्याओं के पास भी मंत्रियों को भेजेंगे, ताकि उन्हें भी रेखा जी गुप्ता का इस संदेश दिया जा सके। तेरे को जाना पड़ेगा भाई। और आखिरकार जब इन सनातनी मंत्रियों के इस संदेश को सुनकर दिल्ली और अंततः ये देश समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। इसमें मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। ज्यादातर मामलों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता बहुत हद तक महान मानव से आगे निकल गई। अपने आउट ऑफ द वर्ल्ड विजडम से उन्होंने देश दुनिया को भौचक्का कर दिया है। इतिहास, विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, भाषा, सबके साथ उन्होंने लगभग वही व्यवहार किया है जैसा महामानव करते हैं। इस मामले में वो कतई महामानव जैसी हैं। लेकिन अपने मंत्रियों से दिल्ली के कूड़े को भाई तुझे जाना होगा जैसा संदेश देकर महामानव को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यह संदेश देना महामानव को नहीं सूझा, और इसलिए वो कतई लेडी महामानव के लक़ब की हकदार हैं। तेरे को जाना पड़ेगा भाई। यूं मेरे दोस्तों, हम दिल्ली के प्रदूषण को कम करने, कूड़े को कम करने, देश की बेरोजगारी को कम करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। चाचा जो थे हमारे गालिब, वो कहते थे, वो आया था ये कह के जमाना बदल दूंगा। वो आया था ये कह के जमाना बदल दूंगा, अब कह रहा है वो के पैमाना बदल दूंगा। सीधा सा मंत्र है मित्रों। जब काम ठीक ना हो तो परिभाषा बदल दो। सारा खेल परिभाषा का ही है। आप काम करने की कोशिश ही मत करो, परिभाषाएं बदलते रहो, काफी है। बाकी आप समझदार हैं। बस ये समझ लीजिए कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं है, ये सब सरकार को बदनाम करने की साजिश है। नमस्कार।